हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड को क्लास नोट्स और एनसीईआरटी बुक से कवर कर लिया है। हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड क्यों हुआ था? देखिए आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड टू ऑर्गेनाइज द इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ विच इज 1.7 to 1.8 million into manageable groups, making them easier to study. Classification reveals evolutionary relationships, helps understand biodiversity. लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया गया क्योंकि इस इमेंस डाइवर्सिटी को, जो इमेंस डाइवर्सिटी कितना है 1.7 to 1.8 मिलियन, उसको एक मैनेजेबल ग्रुप्स में रखने के लिए, ताकि आगे चल के उसके स्टडी को इजी वे में हम लोग इसको स्टडी कर पाए। ठीक है। क्लासिफिकेशन रिवील्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, हेल्प्स अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी। व्हाट आर द की रीजन्स टू क्लासिफिकेशन? पहला की रीजन है ईज ऑफ स्टडी, दूसरा है सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है प्रिडिक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग नाउ एंड देन। क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजिंग क्यों हो रहा है? ठीक है। इसका आंसर देखिए, मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ। मिलियंस ऑफ प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। मेनी ऑफ दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट, while many new species are still being discovered around the earth. बहुत सारे स्पीसीज जो हैं इस अर्थ पे जो कि आइडेंटिफाइड हो गए हैं साइंटिस्ट से, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए स्पीसीज भी हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड हो रहे हैं। ठीक है। Therefore, to classify these newly discovered or species, new system of classification have to be devised every now and then. This creates the requirement to change the existing system of classification. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what different criteria would you choose to classify people that you meet often? कौन ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि हम लोग चूज करेंगे किसी भी पीपल को क्लासीफाई करने के लिए? ठीक है। द डिफरेंट क्राइटेरिया दैट मे बी ऑफन चूजन टू क्लासीफाई पीपल ऑफन इंक्लूड मॉर्फोटैक्सोनोमी। पहला है मॉर्फोटैक्सोनोमी, दूसरा है न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी, तीसरा है बिहेवियर, चौथा है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन? इसका आंसर है, द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स होल पॉपुलेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड और बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. It helps us to classify the organisms in various categories depending upon these similarities and dissimilarities. Okay? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. तो इसमें क्या होगा, हमने बताया था जब हम क्लास कर रहे थे तो हम पढ़ाए थे कि जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें सेकंड वाला करेक्ट है, मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें एम जो है वो कैपिटल लेटर से है और इंडिका में आई जो है वो स्मॉल लेटर से है, वही करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्चिकल लेवल्स। टैक्सॉन क्या है? देखिए, ईच यूनिट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज अ टैक्सॉन. इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक. एग्जाम्पल में देखिए क्या है, द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज फॉलोड बाय जीनस, फैमिली, क्लास, phylum or division in ascending order. The highest level of classification is called kingdom. Next है,
कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? तो जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, तो उसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे नीचे स्पीसीज होता है, सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम, उसके बाद फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें देखिए स्पीसीज सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, उसके बाद फैमिली आएगा, उसके बाद किंगडम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है, सी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें लास्ट में फाइलम दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखिए स्पीसीज बीच में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए स्पीसीज स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, सबसे नीचे होता है। एक्टिविटी परफॉर्मेंस, तो एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। फाइलम, फाइलम किसे कहते हैं? इट इज़ अ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनोमिक रैंक बिलो किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम आता है, एंड अबव क्लास, और अबव क्लास के ऊपर और किंगडम के नीचे फाइलम आता है। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। क्लास देखिए, क्लास क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनोमिक रैंक अबव द ऑर्डर एंड बिलो द फाइलम, फाइलम के नीचे और ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास। फैमिली क्या है? अ मेजर हायरार्चिकल रैंक रैंकिंग बिलो एन ऑर्डर एंड अबव अ जीनस। अ फैमिली कैन contain one or more related similar genera. ऑर्डर क्या है? अ मेजर स्पेसिफिक एंड हायरार्चिकल रैंक बिलो क्लास एंड अबव फैमिली। जीनस क्या है? अ टैक्सोनोमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट ग्रुप्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर्स एंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स। तो ये पांचों को आप लोग को डिफाइन करना था, जो कि मैंने इसमें कर दिया है। Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable examples of a plants and animals. Taxonomic hierarchy जो था वो हम लोग जो टेबल हम लोग लास्ट में पढ़े थे उससे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नीट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।